लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। कल से शिक्षकों और कर्मचारियों के डिजिटल अटेंडेंस लगा करेगी और परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों की अटेंडेंस अब डिजिटली लगा करेगी। तो परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों की अटेंडेंस डिजिटली लगेगी। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों में इसको लेकर नाराजगी है, जो कि विरोध भी कर रहे हैं। 8 जुलाई से डिजिटल अटेंडेंस लगाने के निर्देश दिए गए हैं और कल से शिक्षकों और कर्मचारियों की डिजिटल अटेंडेंस लगा करेगी। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों की अटेंडेंस अब डिजिटल तरीके से लगेगी, जिसको लेकर विद्यालय के शिक्षकों में नाराजगी है। वो इसका विरोध भी करेंगे, इस बात का उन्होंने ऐलान किया है। 8 जुलाई से डिजिटल अटेंडेंस लगाएंगे शिक्षक और कर्मचारी। देखिए, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों में नाराजगी है डिजिटल अटेंडेंस को लेकर और उन्होंने इसका विरोध करने की बात कही है। वहीं 8 जुलाई से यानी कि कल से शिक्षकों और कर्मचारियों की डिजिटल अटेंडेंस लगा करेगी परिषदीय विद्यालयों में, जिसको लेकर शिक्षक और जो वहां के कर्मचारी हैं वो इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने इसका विरोध करने की भी बात कही है। तो कल से शिक्षकों और कर्मचारियों की डिजिटल अटेंडेंस लगाए जाने की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। परिषदीय विद्यालयों में अब से शिक्षकों और कर्मचारियों की अटेंडेंस जो है वो डिजिटल तरीके से लगेगी और 8 जुलाई से डिजिटल अटेंडेंस लगाने के निर्देश दिए गए। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिकेत तिवारी जुड़ चुके हैं। तो अनिकेत, परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों की अब से डिजिटल अटेंडेंस लगा करेगी, जिसको लेकर वो विरोध भी जता रहे हैं। पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी, पूरा मामला क्या कुछ? देखिए मनीषा, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग की, तो लगातार शिक्षा विभाग में आमूलचूल परिवर्तन उत्तर प्रदेश सरकार करती हुई नजर आ रही है और लगातार कहें कि परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा और शिक्षक प्रणाली को बेहतर बनाने का प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार का है। और उसी के क्रम में ये जो दिशा निर्देश है साफ तौर पर दिए जा चुके हैं कि 8 जुलाई से जितने भी परिषदीय विद्यालय वहाँ पर जो शिक्षक और जो कर्मचारी हैं उनकी जो उपस्थिति है वो पूरी तरह से डिजिटल होगी। यानी कि ये पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाएगा कि जो भी शिक्षक या कर्मचारी परिषद विद्यालय में जो कार्यरत है वो प्रतिदिन विद्यालय में उनकी उपस्थिति है वो दर्ज हो पाए। हालांकि प्रायः देखने को मिला विगत पूर्व के समय में मनीषा की तमाम ऐसे परिषदीय विद्यालयों में तमाम ऐसे शिक्षक और कर्मचारी हैं जो पहुंचते नहीं थे, उसके बावजूद उनकी जो रजिस्टर में जो अटेंडेंस है वो देखने को मिलती थी। कई बार जांच में सामने भी आया है कि तमाम जो शिक्षक और कर्मचारी हैं वो विद्यालयों में नजारत रहते हैं, उसके बावजूद भी उनकी जो अटेंडेंस है वो रजिस्टरों में कहीं ना कहीं अंकित दर्ज होती हुई नजर आई है। और उसी के क्रम में कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है कि जितने भी परिषदीय विद्यालय वहाँ पर जो शिक्षक हैं और तमाम जो कर्मचारी वहाँ पर कार्यरत हैं, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि परिषदीय विद्यालय में शिक्षा प्रणाली को बेहतर करना है, उसको लेकर अब कहीं ना कहीं बड़ा जो फैसला है वो शिक्षा विभाग ने लिया। और साफ तौर पर ये दिशा निर्देश है वो आ चुके हैं कि जो परिषदीय विद्यालय है वहाँ पर जो अटेंडेंस है वो डिजिटल रूप में ली जाएगी। यानी कि ये साफ हो चुका है कि 8 जुलाई से जो परिषदीय विद्यालय संचालित होंगे उनमें जो भी शिक्षक और कर्मचारी पहुंचेंगे उनकी जो अटेंडेंस है वो डिजिटल दर्ज होगी। हालांकि इस बात को लेकर तमाम जो कर्मचारी और शिक्षक हैं वो जरूर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन जो निर्देश है वो आ चुका है साफ। लेकिन अनिकेत, इसमें परेशानी क्या है? अगर अटेंडेंस को डिजिटली किया जा रहा है तो ऐसे में सभी शिक्षक और जितने भी कर्मचारी हैं उन्हें तो वैसे भी आना है, तो आखिरकार उन्हें इस जो नई प्रक्रिया है इससे क्या परेशानी हो रही है? क्यों वो इस चीज का विरोध जता रहे हैं? देखिए मनीषा, अगर शिक्षकों की या कर्मचारियों की बात करें तो निश्चित तौर पर परिषदीय विद्यालयों में तमाम जो शिक्षक और कर्मचारी हैं वो इस डिजिटल अटेंडेंस से इसलिए बचना चाह रहे हैं क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि पूर्व के समय में ये देखने को मिलता था कि एक शिक्षक के बिहाफ जहाँ पर 2 शिक्षकों की ड्यूटी लगी वहाँ पर एक शिक्षक से ही विद्यालय चल रहा है। हालांकि दूसरे शिक्षक के सहयोग से उसकी जो अटेंडेंस है वो जरूर दर्ज कर दी जाती थी। यानी कि उनको जो वेतन माह जो दिया जाता है प्रति माह वो तो वो पूरा प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन जो उनको जो काम करना है, जो अपना समय देना है विद्यालय में, वो उनके द्वारा नहीं दिया जा रहा है। और उसमें कहीं ना कहीं जो परिवर्तन है वो शिक्षा विभाग ने किया है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो विरोध है शिक्षकों का और जो नाराजगी कर्मचारियों की वो देखने को मिल रही है। बिल्कुल ठीक है अनिकेत, तो इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।